आप सभी का स्वागत है। आज काफी गहरी चीजों पे व्यवहारिक रूप से बातें करेंगे। देखिए, इस जीवन की प्रवाह को आप देखिए। मैं आपको काफी ही गहरे मनोविज्ञान की दुनिया में आज ले जाने वाला हूं, और यह बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से, कोई काल्पनिक, कोई परमात्मा, कोई बुद्धत्व, कोई ईश्वर जैसी चीजों से मैं कोई वास्ता नहीं रखता। इन सब चीजों का मुझे ज्ञान भी नहीं है। जो कुछ मुझे ज्ञान है वो इंसानी मन के बारे में है, ह्यूमन माइंड के बारे में है। तो एक बार आप विचार करने बैठिएगा। मैं आपको निर्विचार होकर के बैठने के लिए नहीं कहूंगा। ओशो की तरह, बुद्ध की तरह और तमाम बाबाओं की तरह मैं आपको एक निश्चित दिशा में नियंत्रित विचार करने को कहूंगा कि आप जरा विचार करिएगा नियंत्रित तरीके से, और शांति से बैठ करके ही विचार करिएगा कि ये प्रकृति में हर चीज एक निश्चित गति में चल रही है। आप स्वयं से प्रारंभ करिएगा कि आपका शरीर श्वास ले रहा है, स्वतः आपके हृदय की धड़कनें धड़क रही है, शरीर में रक्त का संचार हो रहा है, आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं और उस भोजन को पाचन हो रहा है। आपके उदर में या पेट में जाकर के वह अन्न का अणु टूट रहा है और वह ऊर्जा में बदल रहा है, रक्त के रूप में बदल रहा है, मांस, अस्थि और मज्जा के रूप में बदल रहा है। फिर वही भोजन जिसे आपने ग्रहण किया है, मल के रूप में एक विशेष प्रविधि द्वारा, शरीर की विशेष क्रिया द्वारा त्याग दिया जाता है। ये कितनी बड़ी क्रिया चल रही है आपके अंदर, जरा विचार करना इस पे। फिर जब आप खुद से विचार करेंगे, आपका मस्तिष्क हमेशा सक्रिय है। आप अपनी तमाम शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गतिविधियों पे विचार करिएगा, और जब स्वयं से विचार कर लें तो पुनः यहाँ से उठिएगा वैचारिक स्तर पे और पुनः विचार करिएगा इस पूरी प्रकृति पे। यह वृक्ष, नदियां, समुद्र, जलप्रपात, झरने और वनस्पतियां और अनेक प्रकार के जीव सभी एक निश्चित नियमावली से बंधे हुए हैं, और सभी का जन्म हो रहा है, और सभी जन्म के साथ साथ मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं समय के साथ साथ। एक वक्त था कि कहीं सागर था, आज वह रेगिस्तान बन गया। एक वक्त था कि कहीं रेगिस्तान था, आज वह सागर बन गया। यह क्रम प्राकृतिक का चलते आ रहा है। जीव आहार श्रृंखला से बंधे हुए हैं, एक जीव दूसरे जीव को शोषण कर रहे हैं, और जीवन की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। तो जब इन सारी चीजों को समझेंगे ना, तो आप अपने अंदर की दुख, बीमारी, पीड़ा, असफलता, वेदना और तमाम प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट को भूल जाएंगे। और इस प्राकृतिक मैं शब्द यहाँ यूज कर रहा हूँ, चार्ल्स डार्विन की भाषा में यूज कर रहा हूँ, ओशो और गौतम बुद्ध की भाषा में यूज नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा और बुद्धत्व की, कि इस प्राकृतिक की अद्भुत गुण आपको दिखेगी। इस प्रकृति में जो भी चीज हो रहा है उसे देख करके आपके अंदर का जो दुख होगा ना, उसके प्रति समझ आएगा। यह सारी प्रकृति एक निश्चित क्रिया में बंधी है, और उस क्रिया को जो संपादित कर रहा है इतनी विशेष नियमावली में। देखिए, जल बने हैं, लेकिन मनुष्य के साथ साथ वनस्पति और अनेक जीव जल की आवश्यकता से बंधे हुए हैं। समझ रहे हैं इस रिलेशनशिप को? ये चंद्रमा, ये सूर्य, ये तारे, ये मेघ, ये बारिश, ये सब एक नियमावली में बंधे हुए हैं, और इस नियमावली से मनुष्य, वनस्पति और अनेक जीवों का जीवन बंधा हुआ है। तो इतना शर्त के अनुसार, इतने नियम के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया, पूरी ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स चल रही है। तो कभी आपने सोचा कि वो कौन सी चीजें हैं
जो इतनी हाई एफिशिएंसी के साथ, इतनी उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता के साथ, इतनी हाई इंटेलिजेंस के साथ ऑपरेट कर रहा है। तो जब आप सोचेंगे तो आपके मन में दो ख्याल आएगा। पहला ख्याल कि ईश्वर जो आपको धार्मिक सूचना द्वारा, धार्मिक व्याख्यान द्वारा आपके मन में डाला गया है, लेकिन आप मनोवैज्ञानिक तरीके से देखेंगे ना तो ये सारी क्रिया एक माइंड कर रहा है, एक कलेक्टिव रिएक्टिव माइंड कर रहा है, एक सामूहिक प्रतिक्रियात्मक मन कर रहा है। और वह मन विभिन्न रूपों में हर जीवों में, सूर्य में, चंद्रमा में, तारों में, मेघ में, बारिश में, झरने में, नदियों में, समुद्र में, वनस्पतियों में, मनुष्य में और अनेक प्रकार के मांसाहारी और शाकाहारी जीवों में अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। वह प्रतिक्रियात्मक मन, वह मन ही है, रिएक्टिव माइंड है। और यह रिएक्टिव माइंड जीवन के निर्माण, जीवन का संचालन और जीवन का विघटन में सम्मिलित है। तो आप यदि रिएक्टिव माइंड की इस क्षमता को, प्रतिक्रियात्मक मन की इस क्षमता को यदि आप समझ लेंगे ना, तो आप अपने जीवन के तमाम दुखों को भी निवारण कर सकेंगे, जिसे आप एक मान्यता के आधार पर ले रखे हैं। एक व्यक्ति बीमार है, वह शारीरिक वेदना, मानसिक पीड़ा से वह दुखी है कि मैं बीमार क्यों हूं, मैं स्वस्थ होना चाहता हूं। तो वह व्यक्ति इस प्रतिक्रियात्मक मन, यह कलेक्टिव रिएक्टिव माइंड को नहीं समझता है कि यह माइंड ही उसके शरीर का निर्माण किया है। और इस कलेक्टिव रिएक्टिव माइंड में कुछ विकृतियां आई है, या हो सकता है आपका वक्त हो चुका है, तो कलेक्टिव रिएक्टिव माइंड काम करना छोड़ चुका है आपके शरीर और मन के साथ, तो आप बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन स्मरण रहे, रिएक्टिव माइंड कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेता। वह बस काम करता है जीवन के निर्माण के लिए, जीवन के संचालन के लिए और जीवन के विघटन के लिए, यानी कि मृत्यु के लिए। वह कभी पक्ष और विपक्ष नहीं करता। तो आप वेदना में हैं, तो इस पूरी कायनात को जो मन चला रहा है, कलेक्टिव रिएक्टिव माइंड, उसको एक बार स्मरण करें और अपने ऊपर उसे हावी होने दें और ये सतत अभ्यास करें। मैं जो बातें कह रहा हूं वो बहुत ही गहराई लिए हुए बातें हैं। हो सकता है आपको समझने में कठिनाई हो रही होगी, लेकिन कोशिश करिए समझने का जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि आप इस कलेक्टिव रिएक्टिव माइंड से प्रे करें। बस शांत बैठे और एक अवधारणा को अपने मस्तिष्क में धारण करें कि जिसने मेरे शरीर और मन को बनाया है, जो मेरे शरीर में रक्त का संचालन कर रहा है, जो मेरे शरीर में प्रजनन अंगों को संचालित कर रहा है, जो मेरे हृदय की धड़कनों को संचालित कर रहा है, जो मुझे श्वास प्रश्वास में मदद कर रहा है, वह मन जो मेरे अंदर भोजन को पचा रहा है, वह मन हावी हो और मेरे शरीर को पुनर्जीवन दे। और जब ऐसी भावना आप निरंतर कुछ सप्ताह तक करेंगे, याद रहे मैं भावना की बातें कर रहा हूं, और भावना की बातें कर रहा हूं कि एक उदाहरण दे देता हूं कि भावना और कल्पना दोनों जब जुड़ जाती है तो आपको वांछित या ऐच्छिक परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे आप टहल रहे हैं तो आप स्मरण करिए कि कभी आप छोटी मोटी दुर्घटना को झेले हैं, तो जैसे ही आप उसको स्मरण करिएगा, कल्पना करिएगा, तो कल्पना करते ही आप भावनात्मक रूप से वह फील करेंगे कि उस घटना के वक्त आपके साथ क्या हुआ था। आप पाएंगे कि आपके गुदा द्वार में, आप ध्यान दें, गुदा द्वार में एक संकुचन हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने उस दुर्घटना को स्मरण किया, आप अंदर से फियरफुल सिचुएशन, भय युक्त अवस्था महसूस करने लगे। और जैसे ही भय या तनाव अवस्था आप महसूस करेंगे, आपके गुदा द्वार में, मल द्वार में एक विशेष प्रकार का संकुचन होता है। इसीलिए जो लोग तनाव में रहते हैं, जो लोग परेशानी में रहते हैं, वो लोग प्रायः कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि मन में तनाव और भय को ला करके
वो अपने गुदा द्वार को, वो गुदा के हिस्सा को इतना विकृत संकुचन ला देते हैं कि कॉन्स्टिपेशन से, कब्जियत से भर जाते हैं। तो आप फील करेंगे भय को सिर्फ कल्पना मात्र से ही, और उस कल्पना से आप अपने अंदर एक एहसास को, एक भावना को जन्म दे पा रहे हैं, लेकिन वास्तविक में आपके साथ अभी दुर्घटना नहीं हो रहा है। आप काफी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ जाएं और कल्पना करें कि मैं यहां से कूद चुका हूं और नीचे मैं गिर चुका हूं और मेरे शरीर के चिथड़े चिथड़े उठ चुके हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप महसूस करेंगे कि जैसे सच में आपके साथ ऐसा हो गया है, और एक भय महसूस करेंगे। पुनः आप ऑब्जर्व करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो पाएंगे कि आपके गुदा द्वार में पुनः संकुचन आ गया है। ओशो कहते हैं ना कि जब तुम भय की अवस्था में होते हो तो नाभि का केंद्र संकुचित होता है, लेकिन याद रहे नाभि से पहले गुदा का केंद्र, मल द्वार का जो मांसपेशियां है वो संकुचित होता है, क्योंकि वह बहुत ही संवेदनशील है। उसके बाद नाभि का केंद्र सक्रिय होता है। अब पुनः समझिए कि इस कलेक्टिव रिएक्टिव माइंड से जब आप प्रे करेंगे तो कुछ वीक में, कुछ सप्ताह में आप पाएंगे कि सच में आपके अंदर जीवनी शक्ति, जीवन हावी होने लगा, और आप वांछित कष्ट से, चाहे वह कष्ट मानसिक हो या असफलता से संबंधित हो या शारीरिक हो, वह कष्ट अपने आप जाने लगा। पर इस प्रक्रिया को आप मेरे द्वारा कहे जाने पे किस रूप में समझते हैं और किस रूप में इसे करते हैं, इस पे इसकी सफलता और असफलता निर्भर करती है। हालांकि मैं जो कह रहा हूं यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, और मैं व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्रिया के लिए किसी को विशेष प्रशिक्षण दूं तो ही वह इस प्रक्रिया में निपुण हो पाएगा, लेकिन इसकी भी एक संभावना है। लेकिन ये चीजें काम करती है क्योंकि प्रकृति में हर चीज एक नियम से बंधा है, और इस नियम के पीछे एक कलेक्टिव रिएक्टिव माइंड काम कर रहा है, और उस माइंड को जब आप आह्वान करेंगे, इसीलिए सनातन धर्म में मंत्र की और बहुत सारे कर्म कांड की व्यवस्था थी, क्योंकि आपके इस पे मैं अलग से बातें कभी करूंगा कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कर्म कांड के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी। यह आपके एक्टिव और रिएक्टिव माइंड का पूरा खेल था। लेकिन गौतम बुद्ध और ओशो जैसे इन तमाम पाखंडियों ने आकर के हिंदुओं को, तमाम भारतवासियों को उसके मूल विज्ञान से च्युत कर दिया, हटा दिया, भटका दिया, जिसकी वजह से आज हम इसका दुष्परिणाम झेल रहे हैं। तो समझे होंगे इस वीडियो में कि आप दुखी हैं, असफल हैं। इसलिए असफल हैं कि आप सुखी होने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि ये पूरी प्रकृति के पीछे जो माइंड काम कर रहा है ना, वह माइंड जीवन के निर्माण में, जीवन के संचालन में और जीवन के विघटन में संलग्न है। तो आप पहचाने कि जीवन, आपके जीवन का विघटन का काल आ चुका है, या अभी जीवन के प्रारंभ का काल है, या जीवन को संचालन करने का कार्य है, संचालन होने का वक्त है। तो उस वक्त के आधार पे आप दुख झेल रहे हैं, तो उस कलेक्टिव रिएक्टिव माइंड से आप आह्वान करें और एक बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल भावनात्मक याचना करें। जैसा कि मैं एक्सीडेंट का उदाहरण देके बताया, तो आप पाएंगे कि आपके साथ सच में ये चीजें होने लगी हैं, और इस पे आप विचार करें, निर्विचार, नो माइंड, विचार शून्यता, इन सब चीजें, इन सब तमाम बकवास से बाहर निकले। एक कल्पना की शक्ति, विचार की शक्ति बहुत ही अद्भुत है। इसका प्रयोग करें अपनी रिएक्टिव कलेक्टिव माइंड को, अपने जीवन को बेहतर बनाने में। और यह रिएक्टिव कलेक्टिव माइंड, या कहें तो कलेक्टिव रिएक्टिव माइंड, आपको जीवन को बनाने के लिए ही बना है। ये सभी प्राकृतिक में काम कर रहा है। आशा करता हूं मेरी बातों को समझे होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।